प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान में बीएसटीसी यानी दोस्तों डीएलएड की तैयारी, तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें। आज हम उन 55 प्रश्नों पर बात करेंगे दोस्तों जो क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं और इस बार दोस्तों इन प्रश्नों के आने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना, बस इतना ही कहूंगा। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था। मतलब आपको बताना है जब राजस्थान का भूभाग अंग्रेजों के पास में था उस समय राजस्थान का नाम क्या था दोस्तों। राणावर, राजपूताना, जयपुर, मेघमल्लार। तो उस समय राजस्थान का नाम था दोस्तों राजपूताना। ठीक है ना, राजपूताना है वो राजस्थान का प्राचीन नाम है। जब अंग्रेजों के पास ही भूभाग था तब से दोस्तों नाम है चलता आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान है। मतलब पहले दोस्तों इतिहास का स्थल है जबालीपुर, जिसकी आधुनिक पहचान क्या है, वर्तमान में वो क्या है दोस्तों। जालोर है, जैसलमेर, सिरोही, नागौर। तो ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान दोस्तों जालोर है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता जालोर जिले की है। राजस्थान में सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन जालोर जिले से होता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे कुछ प्रश्न बनते हैं। और राजस्थान का प्रथम रोपवे, राजस्थान का पहला रोपवे सुधा माता मंदिर जालोर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 3-4 चीजें कवर कर लेना। अगला दोस्तों, राजस्थान में घंटियों का शहर किसे कहा जाता है। जादरापाटन, ब्यावर, खानपुर, चंद्रावती। तो राजस्थान में घंटियों का शहर दोस्तों है जादरापाटन। बिल्कुल, जो विद्यार्थी जादरापाटन को सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालोर ये किसके भाग है। डेगाना, बिलाड़ा, पाली, जालोर किस क्षेत्र के भाग हैं दोस्तों, वो आपको बताना है। तो ये दोस्तों है ना, बिल्कुल आप सबके उत्तर आ चुके हैं कि डेगाना, बिलाड़ा और पाली, जालोर ये लोनी बेसिन के भाग। किसके भाग है दोस्तों, लोनी बेसिन के भाग है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला, वहीं अगर आपसे पूछे लोनी का उद्गम कहां से होता है, तो लोनी का उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ी से होता है। ठीक है, अगला, शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है। बिल्कुल बात करें दोस्तों, शेर है वो क्या है, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्योंकि पहली तो गुरु शिखर है, गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है और शेर चोटी की ऊंचाई 1597 मीटर। ठीक है ना, शेर चोटी की ऊंचाई है 1597 मीटर और शेर चोटी है वो भी कहां पर है, माउंट आबू, सिरोही में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में है। बिल्कुल छप्पन की पहाड़ी, देखो छप्पन की पहाड़ी अलग है, छप्पन के मैदान अलग है। छप्पन की पहाड़ी है वो कहां पर है, बाड़मेर या बालोतरा में है। ठीक है, और छप्पन के मैदान है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर उधर साइड है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट है। जब भी छप्पन की पहाड़ी की बात करें ना, आप बाड़मेर या बालोतरा को सही करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया। बिल्कुल यहाँ पर कमेंट करेंगे चूलिया जलप्रपात का संबंध किससे है। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत बार आ सकता है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। तो ये चंबल नदी पर, किस पर है दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात, जो कि चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। छपरवाड़ा झील जयपुर, तालछापर झील चूरू, बालसमंद झील राजसमंद। ठीक है, जयपुर, जयसमंद झील उदयपुर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, देखो छपरवाड़ा जयपुर में है, तालछापर चूरू में है, जयसमंद उदयपुर में है, बट बालसमंद झील है वो जोधपुर में दोस्तों। कहाँ पर है, बालसमंद झील जोधपुर में है, राजसमंद में नहीं है। ठीक है, जवाईबाद के जिले में है दोस्तों, तो जवाईबाद है पाली में। कहाँ पर है दोस्तों, पाली में जवाईबाद है भैया। अगला, राजस्थान की कुबड़ पट्टी, राजस्थान की कुबड़ पट्टी है नागौर अजमेर में, नागौर अजमेर में कुबड़ पट्टी स्थित है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है वो आपको बताना है। तो इसकी लंबाई दोस्तों 400 और बिल्कुल इसकी कुल लंबाई कितनी है 445। राजस्थान में कितनी है 204। यहाँ पर सिंपल ये लिखा हुआ है इंदिरा गांधी नहर की लंबाई है, तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे 445 कर देंगे। बट राजस्थान में पूछा होता ना, बिल्कुल राजस्थान में पूछा होता, यहाँ पे ये कह सकते हो इसके अंदर कि इसमें फीडर नहर है ना, ये सबसे फीडर नहर की बात करें शामिल है, तो यहाँ पर दोस्तों 204 है, वो भी आप कवर कर सकते हो। बाकी इंदिरा गांधी की जो लंबाई है वो क्या है, वो 445 ही है। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान में मावट वर्षा का स्थानीय नाम क्या है। देखो मावट वर्षा किससे होती है, पहली बात तो आपको पता है ना, ये होती है बिल्कुल आपके पश्चिमी विक्षोभ से।
मावठ है क्या? शीतकाल की वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? मावठ वर्षा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स आपको आरपी स्टडी एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। वहां से कोर्स लेके घर बैठे आप शानदार तैयारी कर सकते हो। पहली बार में आप बीएसटीसी में नंबर ला के दोस्तों मन चाहा कॉलेज ले सकते हो। तो फटाफट आपको डाउनलोड कीजिए, इसके अंदर संपूर्ण कोर्स, ऑल क्लासेज वगैरह सब कुछ है दोस्तों। हर क्लास की पीडीएफ, हर क्लास के नीचे टेस्ट सब कुछ मिलेगा आपको, पुराने पेपर वगैरह सब कुछ साथ में फ्री है। तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप। पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। बात करेंगे राजस्थान के अंतर्गत सदाबहार वनों के बारे में। सदाबहार वन अगर आपसे पूछे कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये पाए जाते हैं माउंट आबू में। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? माउंट आबू में सदाबहार वन पाए जाते हैं। वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत हुआ। वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों है ना, किस वर्ष स्वीकृत हुआ था? फटाफट कमेंट कर बता देंगे। वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1980 में स्वीकृत हुआ था। कब हुआ था? 1980 में। अगला, अमृता रवि पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? अमृता रवि पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों वन्य जीव या वन संरक्षण के लिए। वनों को बचाने और वन्य जीवों को बचाने के लिए अमृता रवि पुरस्कार है वो दिया जाता है। अगला सवाल, शेरगढ़ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में है? शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर? फटाफट कमेंट करेंगे। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य दोस्तों हैं वो राजस्थान के 12 जिले में। कहाँ पर दोस्तों हैं? राजस्थान के 12 जिले में स्थित हैं। अगला दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है रेशों का राजा किसे कहते हैं? रेशों का राजा किसे कहा जाता है? तो कपास है ना दोस्तों, कपास। कपास को रेशों का राजा है वो कहा जाता है। अगला, मारवाड़ी नस्ल किसकी है? ऊंट, बकरी, घोड़े या सभी? तो बिल्कुल तीनों की नस्ल है वो दोस्तों ये है। जो विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करें। देखो मारवाड़ी ऊंट भी होते हैं, बकरी भी होती है, घोड़ा भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है रानीखेत रोग किसमें सर्वाधिक होता है? बिल्कुल रानीखेत रोग दोस्तों ने मुर्गियों में। मुर्गियों में ये रोग है वो अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, अगला, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? कमेंट करेंगे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्रधान कार्यालय है वो कहाँ पर है? विशाखापट्टनम, उदयपुर, रायपुर या जयपुर? तो ये अपने उदयपुर में है। उदयपुर बताने वाले सभी सही है। ठीक है, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कमेंट करेंगे। मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी प्यारे साथियों? तो ये अपने हुई थी, बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है 1968 में। ठीक है ना, जो विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट कर रहा है, डेजर्ट डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है ना, मरु विकास बोर्ड को डेजर्ट डेवलपमेंट बोर्ड भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1926 में, बिल्कुल 56 में, सॉरी, कब हुई थी? 1956 में दोस्तों इसकी स्थापना है वो हुई थी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया? ये भी बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि बताओ पर्यटन को उद्योग कब घोषित किया गया था? तो पर्यटन को उद्योग है दोस्तों वो 1989 में। 1989 में इसको क्या कर दिया दोस्तों? बिल्कुल पर्यटन को उद्योग घोषित कर दिया। अगला सवाल, अगला है, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? राजस्थान का पहला रोपवे दोस्तों कहाँ खोला गया था बताओ? राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले से प्रारंभ किया गया था? तो ये सुंदर माता जालोर से। सुंदर माता जालोर में राजस्थान का पहला रोपवे है वो लगाया गया था। राजस्थान में सफेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? देखिए राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाने या इनके लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो वो है गोटन नागौर। गोटन नागौर है वो सफेद सीमेंट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला, राजस्थान का प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया था? देखो रेल के नहीं, मैं रेल मार्ग की बात कर रहा हूँ। राजस्थान का प्रथम रेल मार्ग दोस्तों है वो यहाँ पर 20 अप्रैल, ठीक है, 20 अप्रैल 1874 को। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन ए को राइट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। अगला दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात, बिल्कुल 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात दोस्तों है 888, मतलब 888। कितना है दोस्तों? 888। अगर 2001 का पूछे ना, 2001 में कितना था? तब था 909 और 2011 में कितना हो गया? 888 हो गया। ठीक है, अगला 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बताओ भैया। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है? बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है, तो वो आपका रहेगा डूंगरपुर।
और डूंगरपुर का लिंगानुपात अनुपात है 994। ठीक है। अगला, धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है। देखो धौलपुर पावर प्रोजेक्ट है ना, ये किस पर आधारित है ये आपको बताना है। तो धौलपुर पावर प्रोजेक्ट है गैस पर आधारित। किस पे साथियों? गैस पर आधारित है। अगला, डाइट का पूरा नाम। बिल्कुल आप चाहते हो कि मेरे को क्या मिल जाए? डाइट कॉलेज मिल जाए। तो बताओ डाइट का पूरा नाम क्या होता है? डाइट का फुल फॉर्म दोस्तों होती है जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्या होती है? जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान होती है, उसे डाइट कहा जाता है। और अगर आप बढ़िया मेहनत करोगे तो आपको डाइट ही मिलेगी। ठीक है। राजस्थान उत्सव भोज योजना का संबंध है। उत्सव भोज योजना का संबंध किससे है बताओ? उत्सव भोज योजना का संबंध दोस्तों है वो है मिड डे मील योजना से। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? औरंगजेब का बुलंद दरवाजा है मेरे विद्यार्थियों, वो कहाँ पर स्थित है बताएंगे? देखो मैं आपको बहुत ही कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो औरंगजेब का बुलंद दरवाजा है वो गागरोन दुर्ग में है, और गागरोन दुर्ग है वो राजस्थान के झालावाड़ जिले में है। ठीक है। हाड़ी रानी की बावड़ी, हाड़ी रानी का तालाब कहाँ पर है? हाड़ी रानी की बावड़ी या हाड़ी रानी का तालाब कहाँ पर स्थित है? ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो ये दोस्तों है टोडा रेसिंग टोंक में। ये टोडा रेसिंग कहाँ पर है? ये टोंक में दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला, काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में जो काका जी की बावड़ी है वो आपको बताना है कहाँ पर है। तो काका जी की बावड़ी सीकर में है दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में बूंदी में स्थित 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में है। तो बताओ इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? देखते हैं सबसे पहले इसका सही उत्तर कौन दे पाता है। तो बिल्कुल राव अनिरुद्ध ने दोस्तों है वो इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर है बताओ भैया? कुंभ श्याम मंदिर है दोस्तों वो है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान की आन बान शान कहा जाता है, साथ ही इसको शक्ति और भक्ति की नगरी है वो भी कहते हैं। ठीक है। मणिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? मणिनाथ जी का पुष्प मेला भरता है तिलवाड़ा बालोतरा में दोस्तों, लूणी के किनारे। ठीक है, आगे बढ़े। राजस्थान में मामा भांजा मंदिर कहाँ पर है बताओ भैया? राजस्थान में जो मामा भांजा मंदिर है वो आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो ये अपने दोस्तों हैं डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर दोस्तों हैं वो है। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला विद्यार्थियों, अगला है राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर है? बिल्कुल राजस्थान के अंतर्गत जहांगीर महलों की जब जब बात आती है तो अपन क्या करते हैं, सीधा यहाँ पर आपको बिल्कुल पुष्कर आ रहा है उत्तर आधे, फटाफट कमेंट करेंगे। आधे यहाँ पर डींग भी बता रहे हैं। जहांगीर के महल कहाँ पर है? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। तो जहांगीर के महल है पुष्कर में साथियों। कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में। अगला, निम्नलिखित में से किस शासक ने जहांगीर महलों का निर्माण करवाया था? जहांगीर के महलों के निर्माण की अगर बात करें ना, इसका निर्माण किसने करवाया था तो बताएंगे यहाँ पर। जहांगीर के महलों का निर्माण दोस्तों करवाया था वो करवाया था वीर सिंह देव ने, यानी ये ऑप्शन आपका राइट है। अब फटाफट कमेंट करेंगे आज के सेशन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए दोस्तों। और जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं फटाफट आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें विद्यार्थियों, और यहाँ से आज ही बैच लेके बढ़िया शानदार तैयारी करें। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो बीएसटीसी की टेस्ट सीरीज भी हमारे पास उपलब्ध है। इसके लिए भी आप आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से गोल्डन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए साथियों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।